दोस्तों इनसाइड में मौजूद फकर में कुछ आमदेद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के खत पर अज खुद नोटिस सेक्टर कमांडर ISI सरगोदा तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इमरान खान की सजा मुअत्तली का फैसला 10 दिन में करने का हुक्म दे दिया गया है और यह हुक्म जनाब मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने इद्दत केस के अंदर दिया है। जबकि आज की तीसरी खबर आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस के हवाले से है, जहां पर इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टॉप टियर क़यादत को जनाब इस्लामाबाद की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। जबकि मियां वाली में 9 मई केस में अमजद नियाजी समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है। ये 4 खबरें हैं, ये 4 खबरें, और आज ही के दिन की ये 4 खबरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स हैं इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सिस्टम के अहम तरीन इदारे यानी अदलिया को अब सिस्टम के ऊपर हावी होने का और सिस्टम का कंट्रोल संभालने का न सिर्फ खप्त सवार हो गया है, बल्कि वो इसके लिए अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ताकत के एक और अहम तरीन सुतून यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेने के लिए भी तैयार हो गई है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब वो इमरान खान साहब उनकी जमात और उनकी जमात से वाबस्ता अरकान को रिलीफ देते हुए, इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट को इरिटेट करते हुए उनको इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई इस वक्त दरूने खाना चल रही है, ये लड़ाई ना सिर्फ उभर के सामने आए बल्कि एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ने की नौबत आए, ताकि पाकिस्तान की अवाम के रूबरू और खासतौर पर इमरानी टोले के रूबरू वो अपनी हमायत या अपनी वफादारी को इस्टेब्लिश कर सकें। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्या अदलिया की तरफ से किए जाने वाले ये इकदाम GHQ के लिए किसी परेशानी का सबब है, खतरनाक है, GHQ के लिए खतरे की घंटी है और GHQ के अंदर हलचल का सबब है? और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो इस सवाल का जवाब सिर्फ 2 लफ्जों के ऊपर मुहित है, यानी ईमानदारी। ये एक ऐसे 2 अल्फाज हैं जो हमारे सामने पूरी की पूरी पिक्चर को इस वजह से क्लियर करके रख देते हैं कि इमरान खान ही वो प्रॉक्सी है जिसके जरिए या जिसकी सियासी कुव्वत को यूटिलाइज करते हुए अदलिया इस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। और डंडे पर हथौड़े को सिर्फ इसी वजह से फौकियत मिल सकती है कि सियासी कुव्वत यानी प्रॉक्सी को इक्तदार में लाकर अपने लिए एक कंसोलिडेटेड पोजीशन को ना सिर्फ और मुस्तहकम किया जाए बल्कि उसके जरिए डंडे के ऊपर अपनी हाकमियत को कायम किया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो महज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब का आप आज का फैसला देख लें, या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद की अदालत की कार्रवाई को देख लें, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा कि किस तरह निज़ाम और हुकूमत को अपने सामने सरनगूम करने की कोशिश हो रही है। मिसाल देता हूं आपको कि इद्दत केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब ने इस मामले को जो है सेशन जज इस्लामाबाद के जनाब अफजल मजूका की अदालत के अंदर रेफर किया और उनको इस बात की हदायत की कि जनाब अब आपने इस मुकदमे की कार्रवाई को बगैर किसी दबाव और गैर जानिबदारी के असूल पर कायम रखते हुए चलाना है। जबकि इसी अदालत ने इस मुकदमे की समाअत को 25 जून के लिए मौखर किया, लेकिन उससे पहले जनाब इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इस कार्रवाई को सेशन कोर्ट के अंदर जल्द समाअत के लिए एप्लीकेशन दी, बल्कि उन्होंने इस कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, जहां पर इस बात का मौकफ इख्तियार किया गया कि जनाब हमारे मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट या तो बराह रास्त खुद करे या शाहरुख अर्जुमंद साहब को इस बात की हिदायत की जाए कि वो केस का फैसला खुद सादर करें, अदालत को ट्रांसफर ना किया जाए। और जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने इमरान खान साहब की इन दरखास्तों के ऊपर न सिर्फ एतराजात फाइल किए थे बल्कि यह कहा था कि अगर एक ही नौयत के मामलात किसी दूसरी अदालत के अंदर पेंडिंग हो तो उस मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन एतराजात को नजरअंदाज करते हुए जनाब गुल हसन औरंगजेब साहब ने इस दरखास्त को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उनकी तरफ से हुक्म दिया गया कि
30 दिन के अंदर अफजल मजूका साहब इस कार्रवाई को मुकम्मल करें, मुकदमे का फैसला दें और 10 दिन के अंदर इस बात का फैसला दें कि जनाब इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो सकती है या मुअत्तल नहीं होगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी हफ्ते जो है वो ना सिर्फ ईद की तातीलात का आगाज होने जा रहा है, बल्कि नेक्स्ट वीक जो है वो ऑलमोस्ट ईद की तातीलात के अंदर ही गुजरेगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से पीर, मंगल, बुध और जुमेरात ये छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। आगे जुम्मा और फिर हफ्ता इतवार छुट्टी है और इस सारे चक्कर के अंदर ये 10 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्रवाई है इद्दत केस की, इसको अगले 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करके इमरान खान साहब को ईद से पहले ज़मान पार्क पहुंचाकर उनके हाथों से बकरे को ज़िबा कराने की कार्रवाई को यकीनी बनाना मकसूद है मेरी नज़र में। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से अगले 3 दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। लेकिन क्या यह सूरत हाल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगी और क्या वाक़तन इसके ऊपर हलचल मचना या इसके ऊपर फौरी नौयत के कुछ फैसले लिए जाना दरकार नहीं होगा? क्योंकि ऐसी ही नौयत का एक मुकदमा इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां पर सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी के जज जनाब अब्बास साहब ने एक खत तहरीर किया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस खत में उन्होंने इस बात का इल्जाम आयद किया पाकिस्तान के एक अहम तरीन हसास इदारे यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ऊपर कि जनाब उनके एहलकारों ने जज साहब से मुलाकात का पैगाम भेजा और मुलाकात ना करने के पादाश के अंदर उनके ऊपर या उनके घर के ऊपर हमला किया गया या हरासा किया गया, बिजली का मीटर तोड़ दिया गया, इस तरह की कोशिशें की गई और फिर उनकी अदालत का घेराव कर लिया गया ऐन उस वक्त पर जब उमर अयूब साहब के मुकदमे की समाअत सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में होना थी। और सारा दिन पुलिस ने उस अदालत का घेराव किए रखा क्योंकि जनाब उमर अयूब साहब को वहां पर पेश ना हो सकें। और इस वाक़े के ऊपर जनाब रजिस्ट्रार ने इस वाक़े के ऊपर और इस खत के ऊपर एक नोट बनाकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया और चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर अज खुद नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दिफा, आईजी पंजाब और वो जो एसपी थे सरगोदा के, उनको और उसके साथ साथ सेक्टर कमांडर आईएसआई को तलब कर लिया और फिर अपनी अदालत के अंदर उन तमाम मामलात के ऊपर ना सिर्फ शदीद तरीन रद्द-ए-अमल दिया बल्कि उस मामले के फैसले को भी महफूज कर लिया जो आज ही किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। ये तब दोनों सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब सब कुछ इस वक्त अच्छा नहीं है और ताकत का एक अहम तरीन सतून ने अपनी वफादारियों को रियासत की बजाय या सिस्टम की बजाय इमरान साहब के साथ ना सिर्फ जोड़ दिया है बल्कि अब वहां पर उनको फैसिलिटेट करने के लिए हर एक ज़ाब्ते और कानून को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट मिसाल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत मियाँ वाली की भी है और मियाँ वाली की सिचुएशन इस वजह से ज़्यादा गंभीर है कि मियाँ वाली की एयरबेस के ऊपर ना सिर्फ अटैक किया गया था बल्कि उस अटैक में वो जो तस्वीर हैं जहां पर दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी और वहां पर मौजूद एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस को नजर आतिश और कीमती जहाजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। यह एक ऐसा मुकदमा था जिसको किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस अदालत ने इस मुकदमे के अंदर भी तमाम मुल्ज़िमों को, जिनमें जो साबिक एमएनए हैं अमजद नियाजी साहब, उन समेत तमाम अफराद को ना सिर्फ बरी कर दिया है बल्कि उनका यह कहना है कि जनाब हमारे पास इन मुल्ज़िमान को सज़ा देने के लिए कोई ठोस एविडेंस मौजूद नहीं था। और ये जो सिचुएशन है, ये मेरा ये मानना है कि ये शायद इस वजह से है कि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट शायद या तो ताकत इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं है या शायद वो ताकत इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते या वो तमाम चीज़ें जो मुख्तलिफ अंदाज से ज़ेरे गर्दिश थी कि कोई अंदरूनी चपकलिश है, वही चपकलिश हमें इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर असरअंदाज होती हुई नजर आ रही है। और जिस बात का जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया था कि आज होने वाले ये 4 इवेंट्स जिनका जिक्र मैंने आपसे
आपके साथ किया, ये इनफैक्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए यकीनी तौर पर दर्द सर है, ये उनके लिए परेशानी का सबब है और इन तमाम इवेंट्स के ऊपर हलचल मचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके साथ साथ अगर हम पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें तो गवर्नमेंट के लिए इस वक्त बजट को पास कराना सबसे ज्यादा जरूरी है और बजट को पास कराने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकावट अभी तक मौजूद है। और कुछ लोगों का यह मानना है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपने जो पार्लिमानी पार्टी है उससे खिताब करते हुए अपनी ही अरकान असेंबली को इस बात का खुली छुट्टी दे दी है कि जनाब अगर आपने बजट के खिलाफ भी वोट देंगे तो पार्टी आपके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेगी और ना ही आपके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज को इंप्लीमेंट करेगी। लिहाजा बजट पास कराना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है और सियासी तौर पर भी पीपल्स पार्टी अगर इस्टेब्लिशमेंट के सामने आकर खड़ी हो जाती है तो फिर यह भी एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिससे मौजूदा हुकूमत को नुबुर्द आज़मा होना पड़ेगा। और अगर आप इसके साथ साथ मंजूर वसान साहब की वो 3 महीने वाली पेशीन गोई को देखें तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे शायद ये उनकी पेशीन गोई 3 महीने से पहले पूरी हो जाएगी, क्योंकि जैसे चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से जो रियासती इदारे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को आंखें दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उनको अंडरमाइन किया जा रहा है या जिस तरीके से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ मनीखेज है बल्कि ये पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को तहोबाला कर देने के भी मुतरादिफ है। और ऐसा मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की ये जो अब तक की मेरा जो जितना जर्नलिस्टिक कैरियर है, मैंने कम से कम ऐसा नहीं देखा। माजी में शायद मैं इससे पहले भी आपके साथ इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि हमने माजी के अंदर ये देखा कि इस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ जाकर खड़ी होती थी, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो चाहे वो नवाज शरीफ हो, उनके खिलाफ जाकर जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती थी पूरे का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली उनके ना सिर्फ खिलाफ हो जाता था बल्कि उनको टफ टाइम देना शुरू हो जाता था। यह पहली मर्तबा है कि इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ खड़ी है और पूरे का पूरा सिस्टम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आकर इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस सूरत हाल में जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके पास कौन से ऑप्शन बचते हैं, यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मेरी नजर में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं कि या तो वो इस सिचुएशन में पसपाई इख्तियार करे और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अदलिया के सामने सरेंडर कर जाए या उनको खुली छुट्टी दे दे कि जनाब जो कुछ आपने करना है वो कर लें। लेकिन इसका नतीजा इस्टेब्लिशमेंट के लिए ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक निकलेगा बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जो सारी की सारी ताकत थी वो भी ज़ाया हो जाएगी, बिखर जाएगी और फिर उस ताकत को दोबारा इकट्ठा करना इस्टेब्लिशमेंट के लिए नामुमकिन होगा। दूसरी जानिब अगर इस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल से नुबुर्द आज़मा होने के लिए इमरजेंसी या इमरजेंसी प्लस के ऑप्शन की तरफ जाती है तो उसने भी लामहल्ला किसी न किसी तरीके से इन्हीं अदालतों में चैलेंज होना है। और इन अदालतों में चैलेंज होने के बाद अगर इस इमरजेंसी या इमरजेंसी प्लस को काला दम करार दिया जाता है तो यह भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा सुबकी होगी। लिहाजा हर दो ऑप्शंस जो इस वक्त सामने हैं उसके ऊपर जो आईनी रास्ते हैं उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के पास अमल दरामद करने का कोई रास्ता नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो जिसकी तरफ हम निहायत तेज रफ्तारी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट इस मर्तबा रिट्रीट करती है, पीछे हटती है या रियासती इदारों को दीगर रियासती इदारों को अपने से आगे निकलने या अपने ऊपर हावी होने का मौका देती है तो फिर जनाब इस सिस्टम में आने वाले दिनों में जो कुछ होगा इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा, बहुत ज़्यादा भयानक होगा और बहुत सारे लोगों को तख्तेदार पर भी लटका दिया जाएगा। लिहाजा जो ऑप्शन है मेरे नज़दीक वो अब सिर्फ यही बचता है कि अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, और ये वाला ऑप्शन को एक्सरसाइज करना मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए किस हद तक मुमकिन है इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। लिहाजा
इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मुझे इमरान खान साहब के हक में और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए हथौड़ा ग्रुप न सिर्फ मुकम्मल तौर पर सरगर्म है, बल्कि वो इमरान खान साहब के लिए अपनी हदूद और आइनी हदूद से भी बाहर जाकर कार्रवाई करने के लिए 100% आमादा भी है, और वो ऐसी कार्रवाइयाँ करता हुआ नज़र भी आ रहा है। अपने आगे ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।